हे गाइस, आपका स्वागत है एसएस एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में। तो इस दुनिया में दो टाइप की ऑडियंस होती हैं, कुछ जिन्हें लाइव एक्शन पसंद होते हैं और कुछ जिन्हें एनिमेशंस पसंद होते हैं। पर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एक ऐसी एनिमेटेड पिक्चर है जिसके कमाल के आर्ट एनिमेशन और आज के ज़माने में किसी सुपर हीरो मूवी में इतनी कमाल की ओरिजिन स्टोरी देखकर कोई बनता ये चीज़ कह ही नहीं सकता कि ये मूवी बेकार थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन और इसके बाद मैं इसके सीक्वल यानी कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। और अगर उसे देखना हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और मूवी में डिटेल्स तो भरपूर मात्रा में, तो बिना टाइम की बर्बादी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जो अपनी ओरिजिन बताता है और इसकी ओरिजिन अपने पुराने क्लासिक स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर जैसी है, बल्कि वही है। एंड आई होप कि आपने वो ट्रियोलॉजी देख रखी होगी, बस यहाँ पर इसमें थोड़े चेंजेस और फनी मोमेंट्स डालकर रिप्रेजेंट कर रखा है जो वाकई देखने में अच्छा लगता है। और आगे यहाँ पर हमें कुछ नए विलन्सों के शॉट्स दिखा दिए जाते हैं जो मूवी के आगे आपको और भी सेटअप होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है माइल्स मोरालेस और इसकी एज अभी 13 से 14 साल की है। मतलब लॉन्डे की अभी नई नई जवानी फूटना शुरू हुई है। इसे दीवारों पर आर्ट वर्क करना बहुत पसंद है। बाप पुलिस ऑफिसर है, जिंदगी एकदम सही चली रही थी कि तभी इसकी जिंदगी के एल लग जाते हैं। हर माँ बाप की तरह माइल्स के पेरेंट्स भी इसकी फ्यूचर की टेंशन लेते हुए इसे लो फाई स्कूल से हाई फाई स्कूल में एडमिट करा देते हैं ताकि ये वहाँ पर बेटर एजुकेशन लेकर आगे जाकर कुछ बन सके। पर नई जगह, नए स्टूडेंट्स और हाई स्टडी प्रेशर से अपना माइल्स बुरी तरीके से पक जाता है और इसको अच्छा, रिलैक्स और अपनापन फील कराने के लिए कोई है तो वो है इसके अंकल एरन। तो ये अंकल एरन के घर जाता है और एरन इससे कहता है कि भाई अगर कोई स्कूल में लड़की वड़की का सीन है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा। तो पिछली बार माइल्स एक क्लास को अटेंड करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसके बाद इसकी टीचर इसे डांटने लग गई थी। तो माइल्स ने अपनी टीचर पर एक आइंस्टाइन का गंदा सा जोक फेंक के मारता, जिस पर एक लड़की हंस भी देती है। मतलब साला मैं बचपन से इतने अच्छे अच्छे जोक मारता और मेरे पे तो कोई नहीं हंसी। चलो जोक्स अपार्ट, इन दोनों की यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत हो जाती है और यही सब चीजें माइल्स अंकल एरन को बताता है कि हाँ भाई मेरी एक लड़की से बातचीत हुई और शायद वो लड़की मुझे पसंद करती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में क्या बकचोदी पेल रहा हूँ, तो रुक जाओ भाई, ये सब आगे जाकर कनेक्ट करेगा इसलिए बता रहा हूँ। तो मूवी के आगे हम लोग देखते हैं कि माइल्स अपने अंकल एरन के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर जाता है जहाँ पर ये आराम से अपना आर्ट वर्क कर सके। तो ये तो यहाँ पर आते के साथ ही अपने काम में मगन हो जाता है और तभी हम ऊपर की व्यू से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर को देखते हैं जिसकी बॉडी पर 42 नंबर लिखा होता है। अब गाइस ये एक कॉमिक बुक ईस्टर एग है और हाँ भाई, जिन लोगों को ईस्टर एग्स वगैरह नहीं देखने, उनको डायरेक्ट मूवी की स्टोरी देखनी है तो वो इस वीडियो के पार्ट को आगे स्किप कर सकते हैं और जिनको देखना है मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली कॉमिक्स में होता क्या है कि माइल्स को जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटती है वो 42 नंबर की होती है। मतलब जिस भी कंपनी में स्पाइडर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे होते हैं उस लिस्ट की ये 42वें नंबर की रेडियो एक्टिव स्पाइडर होती है जो माइल्स को काटती है और उसी नंबर को यहाँ पर ईस्टर एग के तौर पर इस मूवी में दिखाया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि इसके सीक्वल यानी कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में इस चीज़ को किसी और चीज़ से रिलेट कर कनेक्ट किया गया है जो आपको मेरी अपकमिंग वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी के लिए यहीं तक सीमित रहो। और इस स्पाइडर की बॉडी में कुछ अजीब सी ग्लिचिंग भी होती है, तो हम देखते हैं कि ये आकर सीधा अपने माइल्स को काट लेती है। पर माइल्स इस चीज पर तब ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसको मारकर यहाँ से चले जाता है। पर उसके अगले दिन से माइल्स के साथ कांड होने शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले तो इसको अपनी बॉडी में थोड़े चेंजेस महसूस होते हैं, मतलब जैसे इसकी थोड़ी हाइट बड़ी हो जाती है, बहुत स्वेट करने लगता है और जिस भी चीज पर हाथ लगाता है वो चीज इसके हाथ से बहुत टाइटली स्टिक हो जाती है। मतलब वही सब चीजें होती हैं जो अभी तक हम सभी स्पाइडरमैन की जर्नी में होते देखते आए। और ये इस लड़की से दोबारा मिलता है जो अपना नाम गोंडा बताती है। तो माइल्स को इस लड़की को देखते के साथ ही वो शोल्डर ट्रिक याद आ जाती है जो इसके अंकल एरन ने बताई थी कि भाई अगर कोई लड़की मिले तो उसके कंधे पर हाथ रखो और गंदी सी शक्ल बनाकर बोलो हे। सामने से लड़की रिप्लाई देगी बाद में मिलते हैं भूसड़ी के। पर वैसे ही इससे बोलती है कि बाद में मिलते हैं। तो जब माइल्स इसके सामने से जा रहा होता है तो इसका हाथ अचानक से गोंडा के बालों में अटक जाता है और इतनी जोरों से चिपक जाता है कि गोंडा को अपने एक तरफ के बाल काट देने पड़ते हैं। जिसके बाद भाई अपने माइल्स का तो हाल और भी ज्यादा बुरा होता चले जाता है। भाई बंदा पूरे स्कूलों की दीवारों पर चिपकता जाता है, टकराता जाता है। मतलब लौंडा एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जब चिपकूं तो छूटूं कैसे और छूटूं तो चिपकूं कैसे। और ये सब चीजें करते हुए गोंडा इसे बाहर से देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि भाई मामला कुछ गर्म है। तो टकराते टकराते माइल्स अपने रूम में पहुंच जाता है जहां पर ये गलती से स्पाइडरमैन की कॉमिक्स के वो पन्ने खोल देता है जब स्पाइडरमैन को भी अपनी नई नई पावर्स मिली थी और वो अपनी स्टिकिंग पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा था।
था। तो इसको देखकर इसे लगता है कि शायद इसके पास भी अब स्पाइडरमैन की पावर्स आ चुकी हैं जब से उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने इसे काटा था। पर ये इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि एक यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया था कि इसके यूनिवर्स में ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए माइल्स दोबारा से उसी अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अंकल एरन इसे ले गए थे आर्ट वर्क करने के लिए। तो वहां पर ये जाकर रेडियो एक्टिव स्पाइडर को ढूंढता है और जब ये उसे ढूंढ लेता है तो उसके पास जाकर जब ये इसे छेड़ता तो अचानक से दोबारा से उसके अंदर ग्लिचिंग होने लग जाती है, जिसको देखकर माइल्स बिल्कुल डर जाता है। और तभी माइल्स को अंदर से मतलब अंदर की तरफ से कुछ खतरा महसूस होता है, मतलब जो उसके स्पाइडर सेंस होते हैं वो काम करने लगते हैं। तो जब वो अंदर जाकर देखता है कि भाई क्या है तो उसकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसके स्पाइडर सेंस और भी ज़्यादा काम करने लगते हैं। और तभी पीछे वाली दीवार टूटती है और वो देखता है इस यूनिवर्स के ओरिजिनल स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते हुए। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में माइल्स बचते बचाते भागते भागते इस बड़ी सी मशीन के पास आ जाता है जिसको सुपर कोलाइडर बोलते हैं, और इसका क्या काम है वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। तो इन दोनों की लड़ाई के दौरान माइल्स नीचे की तरफ गिर जाता है और इससे पहले कि और नीचे जाता कि तभी पीटर आकर इसे बचा लेता है। और जब इन दोनों की आपस में कन्वर्जेशन होती है, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, तो इन दोनों के स्पाइडर सेंस एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगते हैं। और तभी पीटर को पता चलता है कि भाई तेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो भी स्पाइडरमैन है, इसका मतलब इस यूनिवर्स में उसके अलावा भी कोई और स्पाइडरमैन है। तो ये इसे बोलते हैं कि भाई मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा, और बताता है कि उसे इस चिप से सुपर कोलाइडर को बंद करना होगा वरना वो स्पेस टाइम कंटिन्यू को खराब कर देगा। तो माइल्स के सामने मस्त सी वेब स्विंग करता हुआ पीटर सीधा ऊपर जाता है, और इससे पहले कि पीटर सुपर कोलाइडर को बंद करता कि तभी सामने से प्राउलर आकर स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। और ग्रीन गॉब्लिन में मतलब ये दोनों आकर स्पाइडरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये सुपर कोलाइडर को ऑन ना कर पाए। जिसके बाद हम लोग फर्स्ट लुक देखते हैं किंगपिन का, और यही इस मूवी का मेन विलन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि भाई जल्दी से सुपर कोलाइडर ऑन करो। तो भाई यहाँ पर एक नोटिस करने वाली डिटेल है जिसको याद रखना। तो हम लोग किंगपिन के साइड में कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग यूनिवर्सेस दिखा रखे हैं, जैसे अर्थ 616, अर्थ 65, अर्थ 14512, अर्थ 90124 और अर्थ 83111। और ये सारी यूनिवर्स एक यूनिवर्स में कंबाइन हो जाते हैं जो अर्थ 1610 है। तो सुपर कोलाइडर के ऑन होते ही पूरे शहर में ग्लिचिंग होने लग जाती है, और जब पीटर ग्रीन गॉब्लिन को अपने ऊपर से हटाकर इसे बंद करने के लिए आता है, पर तभी ग्रीन गॉब्लिन आकर पीटर का सर इस एनर्जी के अंदर दे देता है। और जब वो अंदर का व्यू देखता है तो भाई उसे अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन दिखने लग जाते हैं और पूरा का पूरा स्पाइडर वर्स का व्यू दिखने लग जाता है। और तभी यहाँ पर बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरे शहर में एकदम से ग्लिचिंग सी हो जाती है, और अपना पीटर बुरी तरह घायल हो जाता है। और मतलब इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि भाई इसे पता चल जाता है कि अब इसके बस की तो नहीं है कुछ भी करना। तो ये माइल्स को एक चिप पकड़ाता है और बोलता है कि वादा करो कि तुम आगे जाकर इस सुपर कोलाइडर को बंद कर इस दुनिया को बचा लोगे। जिसके बाद अपना माइल्स प्रॉमिस भी कर देता है कि हाँ मैं ये सब कर दूंगा। तो पीटर इसे यहाँ से जाने को बोलता है, और तभी यहाँ पर हम देखते हैं किंगपिन और प्राउलर वगैरह आ जाते हैं जो पीटर पार्कर को जान से मार देते हैं। जी हाँ, लिटरली जान से मार देते हैं। और टेक्निकली अब इस यूनिवर्स में सिर्फ माइल्स मोरालिस ही एक लौता स्पाइडरमैन बचा है। तो जब ये सब चीज़ें माइल्स मोरालिस ऊपर से देख रहा होता है तो गलती से उससे कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से किंगपिन को शक हो जाता है कि भाई पीछे से कोई देख रहा है। तो वो प्राउलर को भेजता है कि भाई जो भी देख रहा है ना पेल क्या उसे। तो भाई प्राउलर क्या ही कुत्तों की तरह माइल्स के पीछे पड़ जाता है, और तभी हम यहाँ पर माइल्स की स्पाइडर पावर्स का कुछ टेस्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई बंदे की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, ऊंची ऊंची जंप्स मार रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ पर तो प्राउलर माइल्स को पकड़ नहीं पाता, माइल्स इससे बचकर भाग जाता है। तो यहाँ से भागने के बाद माइल्स अपने घर पर पहुंच जाता है, और इसके घर पर जब इसे पेरेंट्स देखते हैं तो वो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि भाई तुझे तो अपने स्कूल के रूम में होना चाहिए था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। पर माइल्स काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो उनको लगता है कि भाई अभी जो भूकंप आया था वैसे ये भूकंप को उस एक्सप्लोजन वाले इवेंट से लेकर बोलने हैं, मतलब छूतिया बनाने के लिए यार माइल्स ही मिला था क्या। मतलब वो पूरा का पूरा कांड देख कर आ रहा है और आप उसे बोल रहे हो कि अभी जो भूकंप आया था शायद ही उससे डरा होगा। तो ये माइल्स से बोलते हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम आज रात यहाँ पर सो जाओ, कल सुबह अपने स्कूल चले जाना। जिसके बाद पूरे शहर में वही पीटर की डेथ की बात फैल जाती है, और पूरा शहर मानो जैसे नील बटे सन्नाटा हो जाता है। जिसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी एक मोटिवेशनल स्पीच देती है स्पाइडरमैन के बारे में, जिसको सुनकर अपने माइल्स को लगता है कि भाई अब बस मैं ही एक लौता स्पाइडरमैन बचाऊं इस यूनिवर्स में, तो मुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लेनी चाहिए और मुझे भी यहाँ का अगला स्पाइडरमैन बनना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे करते हैं, ज़्यादा ही सीरियस हो गया।
यहीं पे रोक दो। और हाँ, ये जो स्पाइडरमैन का सूट है, ये माइल्स मोरालिस ने एक शॉप से रेडीमेड स्पाइडरमैन का सूट लिया था, ये इसने बनाया नहीं है। तो माइल्स मोरालिस यहाँ पर आने के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग से छलांग लगाने की मतलब वेब स्विंग करना सीखता है, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन बनेगा, एटलीस्ट वेब स्विंग तो आनी चाहिए। तो माइल्स बड़ी सी बिल्डिंग ढूंढकर वहां से कूदने की सोचता है, तो उसकी हाइट देखकर ही फट जाती है, और छोटी बिल्डिंग से कूदता है तो नीचे जाकर टूट जाती है। वो नहीं, चिप की बात कर रहा हूँ। तो माइल्स थोड़ा परेशान हो जाता है कि भाई उसने तो अभी से ये चिप को तोड़ के रख दिया, वो सुपर कोलाइडर को क्या ही बंद करेगा। और इस सीन के बाद से मूवी में काफी सारे ट्विस्ट आने लग जाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि माइल्स के पीछे पीटर पार्कर आ रहा है। जी हाँ, वैसे हमारा वाला पीटर पार्कर नहीं है, वो तो ऑलरेडी मर चुका है, ये दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर है। तो जैसे ही इसके पास आता है और बोलता है कि भाई तुम कौन हो, कि तब ये इसको वैनम स्ट्राइक दे देता है। अब वैनम स्ट्राइक क्या है, तो भाई इस वाले यूनिवर्स में जो माइल्स मोरालिस को स्पाइडरमैन पावर्स मिली है, तो माइल्स मोरालिस के पास बाकी स्पाइडरमैन से 2 पावर्स एक्स्ट्रा हैं। जैसे ये इनविजिबल हो सकता है और बिजली के झटके मार सकता है, जिसको ये वैनम स्ट्राइक बोलता है। तो जैसे ये इसको 440 वोल्ट का झटका मारता है कि तभी पीटर पार्कर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें इस वाले स्पाइडरमैन की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस वाले स्पाइडरमैन का नाम है पीटर बी पार्कर, जो अर्थ 616 है, और इसकी स्टोरी भी बिल्कुल अपने पीटर पार्कर जैसी ही है, बस ये उससे उम्र में काफी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट बूढ़ा ही होने लग गया है। तो ये उससे कुछ मामलों में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है, मतलब जैसे इसकी आंट भी मर चुकी होती है, और इसकी एमजे से शादी होने के बाद डिवोर्स भी हो चुका होता है। उसके डिवोर्स होने के बाद ये थोड़ा बावड़ा सा हो जाता है और एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता, तो तोंद बाहर आ जाती है, जिसके बाद इसके साथ ये वाला कांड होता है, और ये पोर्टल से टेलीपोर्ट होके इस वाले यूनिवर्स में आ जाता है। और ये देखता है कि भाई इस वाले पीटर के तो काफी सुनहरे बाल हैं, और मतलब ये थोड़ा जवान सा दिख रहा है, और तभी इसको पता चल जाता है कि इसका मतलब इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन ऑलरेडी मर चुका है, और जिस भी कारण से ये मरा है उसी कारण से ये इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होकर आया है। अब प्रेजेंट में आते हैं। तो माइल्स इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि भाई ये तो पीटर पार्कर ही है, और इसने स्पाइडरमैन का सूट भी पहन रखा है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई। और तभी पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से माइल्स को इसकी बॉडी को लेकर यहाँ से भागना पड़ता है। और यार सीरियसली ये बहुत ज़्यादा फनी सीन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर बात ना करते हुए डायरेक्ट स्टोरी पर फोकस करूँ, तो माइल्स इसे अंकल एरन के घर ले जाता है, और इसे एक पंचिंग बैग से बांधकर इससे सवाल करता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जिसके बाद माइल्स सोचता है कि शायद ये किसी अलग यूनिवर्स से आया है, जो इस यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करता है। और माइल्स इससे बोलता है कि भाई सही है, तू मुझे वो सारी चीज़ें सिखा सकता है जो पीटर ने मुझे सिखाने के लिए वादा किया था। पर भाई अपने पीटर बी पार्कर को इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने में मगन रहता है। तो वो इसे इग्नोर मारकर यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई गुरु बनने नहीं आया हूँ, मेरे को सुपर कोलाइडर को रोकना और वापस अपने घर जाना है। पर माइल्स इसके सामने इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि भाई प्लीज़ मुझे ले जा और मुझे सिखा कि हाउ टू बिकम अ स्पाइडरमैन। तो पीटर इसका इमोशनल ड्रामा देखकर मान जाते हैं कि चलो इसको ले जाते हैं। तो मूवी के आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जाते हैं एल्केमैक्स के पास, और एल्केमैक्स के अंदर जाने के बाद ऊपर से पीटर फटाफट मतलब लैपटॉप का पासवर्ड भी देख लेता है और बंदे को याद भी रहता है। तो जब ये इसका पासवर्ड पुट कर रहा होता है कि तभी माइल्स भी नीचे आ जाता है, और इसकी फिर से वही वाली बीमारी स्टार्ट हो जाती है कि लौंडा एक बार जिस चीज़ पर चिपक जाता है तो उसी पे चिपका रह जाता है। तो पीटर इसे बोलता है कि भाई तू रिलैक्स कर, तभी तू छूटेगा। तो माइल्स मतलब रिलैक्स होने के लिए गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। और तभी हमें यहाँ पर माइल्स की एक और नई पावर दिखाई जाती है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि ये वाला स्पाइडरमैन इनविजिबल भी हो सकता है। और तभी यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी आने वाली होती है, तो पीटर इसे फटाफट से लैपटॉप का पासवर्ड बता देता है और बोलता है कि जितना भी डाटा हो वो इस पेन ड्राइव में अपलोड कर देना। जिसके बाद ये साइंटिस्ट अंदर आती है और हमें पता चलता है कि इसको ऑलरेडी पता था कि ये पीटर दूसरे डायमेंशन का है, और सैंपल वगैरह लेने के बाद इसे पता चलता है कि इस पीटर के जो सेल्स हैं वो डेड हो रहे हैं, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का नहीं किसी और यूनिवर्स का है और गलती से इस यूनिवर्स में रह रहा है। जिसके बाद ये औरत आ जाती है फुल फॉर्म में, ये अपना दिखा देती है असली रूप। तो भाई ये इस यूनिवर्स की डॉक्टर ऑरा ऑक्टेवियस होती है। फिर उसके बाद क्या, ये लड़की पीटर बी पार्कर की पिटाई करने लगती है, और माइल्स यहाँ से मॉनिटर वगैरह सबको लेकर भाग जाता है, क्योंकि उससे डाटा तो अपलोड हो नहीं रहा था। तो जब माइल्स यहाँ से बाहर की तरफ भागता है कि तभी इसकी टक्कर होती है गोंडा से। तो पीटर भी माइल्स के पास भाग कर आता है और
कहता है कि भाई मॉनिटर क्यों ले जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस को भी पता चल जाता है कि इस बार पीटर पार्कर के साथ जूनियर स्पाइडरमैन भी है जिसके पास इनविजिबल पावर्स हैं। तो यहाँ से बाहर भागने के बाद अपने माइल्स के साथ थोड़ी सीरियस सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अब तो भाई बाहर भाग रहे हैं जंगल की तरफ और अपने माइल्स को तो वेब स्विंग का डब्लू भी नहीं आता। तो माइल्स इनसे डर कर पैदल पैदल ही भागने लगता है और पीटर कहता है भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, वेब स्विंग कर। तो माइल्स उसकी बात मानकर थोड़ी बहुत वेब स्विंग सीख भी जाता है, पर लेकिन डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस इनको फंसाकर पेलने ही वाली होती और तभी यहाँ पर एक नई स्पाइडर वुमेन आकर एक गजब सी एंट्री मारकर इसको पेल देती है, जिसका नाम है घोस्ट स्पाइडर एज अ ग्वेन स्टेसी। हाँ, वही ग्वेन जो माइल्स के स्कूल में गोंडा बनकर रह रही थी। तो दोबारा से फ्लैशबैक में चलते हैं, तो ये है ग्वेन स्टेसी जो अर्थ 65 से आई है और इसकी भी कहानी बिल्कुल पीटर पार्कर की तरह ही है। इसको भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा, हीरो बन गई और सबको बचाती फिरती रहती है। पर इसके यूनिवर्स में कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली टेक प्लेस करती हैं। मतलब जैसे इसके यूनिवर्स में लिजार्ड पीटर पार्कर होता है जो ग्वेन स्टेसी का बेस्ट फ्रेंड होता है। मतलब अभी तक हमने जितनी भी मूवीज़ देखी थी उन सब में हमें यही दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन होता है और लिजार्ड जो बनता है वो उसके कॉलेज का ही एक टीचर होता है जो अपने आप को पावरफुल करने के चक्कर में लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या ग्वेन भी पीटर पार्कर की तरह टेलीपोर्ट होकर माइल्स के यूनिवर्स में आ जाती है। इसके बाद इसे पता चलता है कि यहाँ का पीटर पार्कर ऑलरेडी मर चुका है और फिर उसके बाद ये माइल्स मोरालेस के हाई स्कूल को ज्वाइन करती है और इसको यहाँ पर आने के बाद अपने स्पाइडर सेंस से पता चलता है कि इस यूनिवर्स में अभी भी एक स्पाइडरमैन है जो माइल्स मोरालेस है। जिसके बाद हम ग्वेन और माइल्स की मीठी मीठी बकचोदी देखते हैं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यार, खुद ही समझ जाओ। तो मूवी के आगे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर जहाँ पर इन्हें मिलती है आंट में। अब आंट में दूसरे डायमेंशन के पीटर पार्कर को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है क्योंकि जस्ट अभी उनका असली वाला पीटर पार्कर मरा था। इसके बाद भाई मूवी में ट्विस्ट का तड़का और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि आंट में इन तीनों को लेकर स्पाइडरमैन की एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है जहाँ पर दुनिया जमाने के गैजेट्स वगैरह और आयरन मैन की तरह स्पाइडरमैन के बहुत सारे सूट रखे होते हैं। और यहाँ पर आंट में इन्हें बताती है कि सिर्फ तुम तीनों ही नहीं हो इस यूनिवर्स में जिनके पास स्पाइडरमैन की पावर्स हैं। और तभी हमें ऊपर की तरफ 3 और नए स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं जिसमें से ये है स्पाइडर-नॉर्थ, पेनी पार्कर और इसके एनिमेशन बिल्कुल एनिमे कैरेक्टर्स की तरह रखा है जो कि काफ़ी कूल लगता है। और ये है स्पाइडर हैम। और इन तीनों की मुझे दोबारा से ओरिजिन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई इन तीनों का भी सेम वैसा ही हाल है जैसे इन तीनों का है। तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने के बाद भाई अब सीन क्या हो जाता है कि जैसा इन सभी का प्लान होता है कि हम लोग सुपर कोलाइडर को बंद करेंगे और वापस से अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। तो भाई सीन क्या हो जाता है कि किसी एक बंदे को सुपर कोलाइडर को बंद करने के लिए रुकना भी पड़ेगा ताकि वो सबको पोर्टल खोलकर भेज सके और फिर उसके बाद वो सुपर कोलाइडर को बंद कर सके। तो माइल्स कहता है कि मैं तुम सबको वहां पर भेजने में मदद करूंगा और उसके बाद सुपर कोलाइडर को नष्ट कर दूंगा। पर भाई दिक्कत वाली बात तो ये होती है ना कि माइल्स मोरालेस को स्पाइडरमैन का एस तक नहीं आता तो वो इन लोगों को क्या ही बचाएगा। तो ये सभी लोग उसका मजाक बनाकर रख देते हैं, काफी ज्यादा बुली करते हैं कि भाई तुम्हें ये करना आता है, तुम्हें ये करना आता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता तो तुम हमें क्या ही बचाओगे। जिसकी वजह से अपना माइल्स मोरालेस काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और डिमोटिवेट होकर वो यहाँ से इनविजिबल होकर चले जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स वापस से अपने अंकल एरन के घर पर पहुंच जाता है और एरन वहां पर होता नहीं तो माइल्स एक पेपर पर अपनी फीलिंग्स वगैरह डिस्क्राइब करता है कि भाई वो मुश्किल में वो कुछ अच्छा करना चाहता है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मदद करे तो करे कैसे। और तभी अचानक से यहाँ पर प्राउलर आ जाता है जो अंदर आते के साथ ही पूरे कमरे को स्कैन करने लगता है क्योंकि उसे थोड़ी सी भनक लग जाती है कि शायद यहाँ पर कोई है। पर लेकिन माइल्स के पास इनविजिबल पावर्स थी इसलिए वो प्राउलर के हाथ में नहीं आता है। और तभी भाई इस सीन पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें पता चलता है कि इतनी देर से माइल्स का जो अंकल एरन था वही प्राउलर था। और भाई लिटरली ये देखकर माइल्स की फट जाती है, मतलब भाई बिल्कुल फट जाती है। तो माइल्स यहाँ से भागकर नीचे की तरफ जाता है और एरन को तो भाई ये चीज़ अभी तक पता नहीं थी कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है। तो ये दोबारा से इसके पीछे पड़ जाता और भाई इस बार इनका चेस माइंड ब्लोइंग था। मतलब प्राउलर काफ़ी क्लोज आ गया था माइल्स को पकड़ने के लिए पर लेकिन माइल्स इस बार भी उसके हाथों से बच जाता है। और माइल्स यहाँ से भागने के बाद दोबारा से अपनी स्पाइडर टीम के पास जाता है और उनको बताता है कि भाई मेरे अंकल एरन ही प्राउलर थे। तो पीटर उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे पीछे कोई आया तो नहीं, मतलब तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा था। तो माइल्स कहता है कि नहीं, मेरे
ख्याल से तो शायद मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया। और तभी हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो पूरा का पूरा कुनवा आ चुका है इनसे वो चॉकलेट लेने के लिए। जिसके बाद भाई यहाँ पर बहुत ही धुआंधार एक्शन होता है और इस फाइट सीन के बीच में प्रॉब्लम दोबारा से माइल्स के पीछे पड़ जाता है और इस बार वो इसको पकड़ देता है। तो जब माइल्स को लगता है कि भाई इस बार तो ये मुझे मार देगा, तो माइल्स उसे अपना चेहरा दिखा देता है मास्क उतार के कि भाई ले देख ले मैं ही हूँ स्पाइडरमैन। तो एरन ये देखकर हैरान हो जाता है कि भाई जिसको अभी तक मैं मारना चाहता था वो मेरा ही नेफ्यू मतलब माइल्स है। तो एरन माइल्स को छोड़ देता है, पर तभी किंगपिन उसे पीछे से ऑर्डर देता है कि भाई जल्दी से मार उसे, जल्दी से मार उसे। अब भाई एरन तो इसको मार नहीं सकता था, तो किंगपिन आकर एरन को पीछे से गोली मार देता है। जिसके बाद पीटर आकर बोलता है कि भाई जल्दी से यहाँ से जा, खड़ा क्या तेरे में भी चटका देगा गोली। तो माइल्स एरन को लेकर यहाँ से जाता है। जिसके बाद माइल्स थोड़ा इमोशनल वगैरह हो जाता है। मतलब इसका ये वो वाला समय होता है जो पीटर के अंकल बेन मरने का समय था। और यहाँ से भाग जाने के बाद माइल्स दोबारा से अपने स्कूल रूम पहुँच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वही तोड़ फोड़ मचाने लगता है गुस्से में। तो बाकी की जो टीम होती है वो भी इसे संभालने के लिए आ जाती है कि भाई सिर्फ तू ही नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसे पल आए जिसमें हम बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गए थे। जैसे पीटर पार्कर के जब अंकल बेन मर गए थे तो वो टूट गया था, पेनी पार्कर के डैड और ग्वेन स्टेसी का बेस्ट फ्रेंड। तो इसका रोना धोना चुप कराने के बाद ये दोबारा से वही प्लान बनाते हैं कि भाई हम बिल्डिंग में जाएंगे, सुपर कोलाइडर को बंद करेंगे और अपने अपने यूनिवर्स पहुंच जाएंगे। और तो इसी बीच माइल्स दोबारा से अपना नुक्कड़ नाटक स्टार्ट कर देता है कि नहीं भाई मैं सुपर कोलाइडर को बंद करूंगा और तुम सबको घर भेजूंगा। तो पीटर इसे बोलता है कि नहीं भाई तू यहीं पर रुकेगा, अभी तो सही से तैयार नहीं है और सुपर कोलाइडर को मैं बंद कर दूंगा और बाकी सबको घर पर भेज दूंगा। तो माइल्स कहता है कि अगर भाई तुम सुपर कोलाइडर बंद करोगे तो तुम्हारे मारे जाने का खतरा है। पर जैसा कि अभी तक हमने देखा कि माइल्स मोरेल्स को अभी भी ढंग से लड़ना वड़ना नहीं आता, वेब स्विंग नहीं आती, तो वो इनको क्या ही बचाएगा भाई। तो पीटर अचानक से इसको ट्रैप कर लेता और बोलता है कि भाई एक काम कर, तू मुझे वेनम स्ट्राइक मार या फिर मेरे सामने से इनविजिबल पावर यूज़ कर मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग जा। और ये दोनों काम भी माइल्स मोरेल्स से हो नहीं पाते, तो वो यही चीज़ उसे दिखाता है कि देख अभी भी तू तैयार नहीं है और तू कहना चाहता है कि तू हमें बचाएगा, और अपना माइल्स प्यार से मारने वालों में से तो था नहीं। तो पीटर इसे कुर्सी पर वेब से पूरा बांध कर इसके हाथ से चॉकलेट लेकर भाग जाता है। और भाई इस सीन के बाद तो भाई माइल्स एकदम सीरियस हो जाता है कि साले मुझे इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि मुझे सही से स्पाइडरमैन बनना नहीं आया। और फिर हम मूवी के आगे देखते हैं कि एक गजब से सॉन्ग के साथ माइल्स आंट मे के पास दोबारा जाता है और जो पीटर पार्कर का मेन सूट होता है उसको अपने आर्ट वर्क से अपग्रेड करता है। मतलब उसका जो कलर होता है उसे रेड और ब्लैक कर देता है, जो भाई इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे स्विम करता है और अच्छे से स्विम सीखता सीखता फाइनली ये किंगपिन की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग भी फाइनली यहाँ पर पहुँच जाते हैं और चिपके से बिल्डिंग के अंदर जाकर सुपर कोलाइडर तक पहुँच जाते हैं। और इसके बीच में जो नुक्कड़ नाटक मचता है, मतलब वो फनी सीन वगैरह, वो मैंने बताई नहीं है। तो जब ये सुपर कोलाइडर तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे दुश्मन भी मिलते हैं, जिसके बाद एक और फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाती है। तो जब पीटर इस चॉकलेट से सुपर कोलाइडर में पोर्टल्स वगैरह खोलने ही वाला था अलग अलग यूनिवर्स में, ताकि ये लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सके, कि तभी यहाँ पर डॉक्टर और ऑक्टेवियस आकर पीटर को पकड़ लेती है। और तभी अचानक से भाई पता नहीं क्या होता है कि डॉक्टर और ऑक्टेवियस को कोई मुक्का मारने लगता है, मतलब कोई इनविजिबल मैन मुक्का मारने लगता है और तभी एंट्री होती है माइल्स। और इसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस होती है जिसमें अपना माइल्स भी योगदान देकर इन विलन्स को हराता है। और भाई लिटरली बंदे ने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया था, जितना कुछ देखा था सीखा था, वो सारा का सारा ज्ञान एक ही बार में झोंक देता और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इसको इतना सब कैसे आ गया। और फाइनली लास्ट में तय होता है कि माइल्स ही पोर्टल खोलकर इन सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेजेगा। तो सबसे पहले यहाँ से पेनी पार्कर जाती है, फिर उसके बाद स्पाइडर हैम और फाइनली ग्वेन और माइल्स की दोस्ती हो जाती है। तो ग्वेन के जाने के बाद पीटर भी जाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर किंगपिन आ जाता है और पीटर माइल्स से बोलता है कि भाई मैं इसको रोकूंगा, तू तब तक सुपर कोलाइडर को बंद कर। पर माइल्स इसकी ट्रिक इसी पर यूज़ करके इसे दोबारा से मजबूर कर देता है कि भाई जाना तो तुझे पड़ेगा, किंगपिन को मैं संभालूंगा। तो पीटर के जाने के बाद माइल्स और किंगपिन की एक फाइट सीक्वेंस आती है जिसमें अपना माइल्स शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा पिटता है, पर लास्ट में ये बंदा अंकल एरन की शोल्डर ट्रिक वाली यूज़ ग्वेन पर तो इस्तेमाल की नहीं, तो इसी पर इस्तेमाल कर इसे 440 वोल्ट का झटका देकर ऐसा उड़ाता है कि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसकी पूरी बिल्डिंग मतलब चकनाचूर हो जाती है। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि जब ये किंगपिन से लड़ रहा था तो यहाँ पर माइल्स का बाप भी था जो इन दोनों को देख रहा था। और इन दोनों को देखने के बाद इसके बाप को लगा कि यार मैं अभी तक स्पाइडरमैन के बारे में गलत सोच रहा था, जो बंदा
बंदा किंग पिन से लड़ रहा है वो आयरन को क्यों ही मारेगा, और अपने बेटे से भी इसकी पटने लग जाती है। और फाइनली मूवी के लास्ट में इस शहर का नया स्पाइडरमैन बन जाता है माइल्स मोरालेस, और अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बस हमें यहाँ पर 2 क्रेडिट सीन दिए जाते हैं, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट। और मिड क्रेडिट सीन तो बिल्कुल एंडिंग के साथ में ही है। तो मिड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि माइल्स अपना मस्त बेड पर सो रहा होता है सनफ्लावर गाना सुनता हुआ, और तभी यहाँ पर पोर्टल खुलता है और अंदर से ग्वेन की आवाज़ आती है, माइल्स क्या तुम बिजी हो। और पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कुछ ट्विस्ट वाली चीज़ देखते हैं। हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन 2099 जिसको एक वॉच दी जाती है, और इसका क्या काम है वो भी आपको अपकमिंग वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये अपने AI से बात करता है लाइला, और यहाँ से ये टेलीपोर्ट होने के बाद उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है। मतलब वो आपने वो वाला कार्टून तो देखा ही होगा ओरिजिनल स्पाइडरमैन वाला, उसके यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और यहाँ पर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया है पॉइंट आउट करने का। मतलब जैसे स्पाइडरमैन 2099 यहाँ पर पहुंचता है तो एक दूसरे की तरफ करते रहते हैं कि भाई नहीं मैं असली हूँ तुम नकली हो, मैं असली हूँ तुम नकली हो, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बस गाइस ये था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और शेयर करो, और साइड वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी ऐसी नई वीडियो आती है आपको पता लग जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।